जियो फाइनेंशियल अब म्यूचुअल फंड का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है महेश। जियो फाइनेंशियल डिसरप्ट करना चाहता है और एक ऐसे समय में जब वाकई में अवेयरनेस बढ़ गई है रिटेल इन्वेस्टर में। अब म्यूचुअल फंड एक पुश प्रोडक्ट नहीं है, लोग खुद करना चाहते हैं। मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स पूरे दुनिया में और पूरे देश में फैले हुए छोटे शहरों से फोन आता है, साहब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए एसआईपी के लिए। अगर इन्होंने वाकई में लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड 5-10 पैसा एंट्री पॉइंट और ट्रेल कमीशन वाले लॉन्च किए, तो क्या एक बड़ी बाढ़ आ सकती है एसआईपी की? क्या जियो फाइनेंशियल को वॉल्यूम्स मिल सकता है? क्योंकि ये वॉल्यूम प्ले है, अगर ये वॉल्यूम लाने में सक्सेसफुल रहे तो शायद बात बन जाएगी इनकी म्यूचुअल फंड में, और दूसरों की एक तरह से दिक्कत हो सकती है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के लिए। So Ajay ji, I think Jio Reliance has always been known to be a disruptor. जो भी फील्ड या सेगमेंट में वो जाते हैं, और इसलिए आई थिंक जो जियो फाइनेंशियल्स की एक स्ट्रैटेजी या रणनीति हो सकती है, दिस कैन बी इन द डायरेक्शन दैट यू आर प्रोबब्ली स्पीकिंग अबाउट। ऑब्वियसली आई थिंक जो हम सुन रहे हैं कि जो टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म ये एक एफिशिएंटली बिल्ड कर देंगे, that will be a very very cost efficient platform from a management perspective. तो आई थिंक जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा बिजनेस मॉडल को लेके, ये डे वन से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आई थिंक जो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स है, जो मैनेजमेंट टीम है आज जियो फाइनेंशियल्स के पीछे, आई थिंक दे कैरी डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस विद देम, तो उनको बराबर पता है कि पल्स ऑफ द मार्केट क्या है। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, म्यूचुअल फंड्स इज नो लॉन्गर अ पुश प्रोडक्ट नाउ। आई थिंक एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ गया है। आप अगर डीमैट खाते देखें, जो सीडीएसएल का डेटा आया था, maximum accounts have got opened in tier 2, 3 or 4 cities, जहां पे both trading accounts as well as mutual fund accounts have come through. इसलिए I think with the aid of technology जो अच्छी खासी स्प्रेड हो चुकी है भारतवर्ष में, और अगर ये efficiently tech platform build करते हैं with a very very minimal cost at their head as an overhead, I think push करना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, और volumes इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी as we improve and go ahead into the next few years. दूसरा I think जो other businesses में भी ये जा रहे हैं in terms of management with BlackRock, expectations in terms of some insurance products also getting launched, कहीं ना कहीं I think जो low hanging fruits है ये भी capture करेंगे, and as they significantly ramp up their volume share, कहीं ना कहीं I think in the coming few quarters वो आंकड़ों में भी दर्शाया जाएगा। तो I think no two ways about it, जिनके पास है बिल्कुल ले लेना चाहिए।